झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान लगातार तेज किया जा रहा है और इसी क्रम में झारखंड पुलिस, कोबरा बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर की संयुक्त टीम ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के कोल्हान सारंडा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के 17 नक्सलियों को मार गिराया है। नहीं, अभी हम लोग की तैयारी यही है। अभी हमारी पार्टी अंदर ही है ना, और कोर्डन की हुई है। तो अभी क्या है कि जितना जो हमारा ऑपरेशन था लगभग अभी कंटिन्यू ही है, क्लोज नहीं हुई है। बात क्या है कि जितना भी जो हमारा जो संख्या मिला था वो कंप्लीट है ना। मतलब टोटल 17 बॉडी हाँ 17 रिकवर हो गया। आगे क्या प्रोसेस है? आगे फिर हम लोग दोबारा कल सर्च करेंगे, उनको सर्च करेंगे। अगर कोई बचा होगा तो फिर देखेंगे, उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। और आगे पोस्टमार्टम की प्रोसेस? हाँ, अभी बहुत सारा प्रोसेस है, हमें पोस्टमार्टम वगैरह करवाना है, सारा चीज करना है। कितना मुश्किल था ये ऑपरेशन? ऑपरेशन जो टेरेन में जहाँ से था वो बहुत ही टफ था, और आप लोग तो खुद भी देखे होंगे जाके वहाँ पर कि हमारे जो कोबरा के जवानों ने काफी मेहनत की इसमें जिला बल का भी जो अपना था उनका भी काफी योगदान रहा, और खासकर हमारे एसपी साहब के नेतृत्व में ये जो हुआ है ये हमारे चेवासा जिला के लिए बहुत ही मतलब लोगों का और जो पुलिस बल का मनोबल को बढ़ाया है। और इसी तरह का ऑपरेशन हम आगे भी करेंगे, और जितना जल्दी हो सके कि जितने भी हमारे अंदर में जो भी हैं नक्सली बोलिए या जो भी बोलिए, हम उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इस सफलता के बाद में वे इस बात को समझेंगे कि जितना जल्दी हो सके या तो वो सरेंडर करें, अदरवाइज फिर हम लोग अपना ऑपरेशन वो कंटिन्यू रखेंगे। ऑपरेशन लगभग ये मान के चलिए कि ये 12-24 घंटा का ऑपरेशन ये लगातार चल रहा है ना। अभी भी ऑपरेशन क्लोज हुआ नहीं है, सर चल रहा है अभी भी? चल रहा है सर। कितनी बॉडीज मिली है और कितने मेल और कितने फीमेल है इसमें कैडेट मार्क्स का? इसमें टोटल 17 बॉडी है ना। 17 बॉडी में एग्जैक्ट अभी तो क्योंकि अलग अलग जगह से हमने बॉडी कलेक्ट किया है ना, और क्योंकि हमें काफी मशक्कत करना पड़ा, क्योंकि एक बॉडी से दूसरे बॉडी का डिस्टेंस भी काफी रहा, टेरेन काफी टफ था। जहां पर मुख्य तौर पर जो अनल बैठा हुआ था वो टेरेन काफी टफ था, जो हमने उन्हें करने के लिए भी बहुत प्रयास करना पड़ा। और इसमें 5-6 फीमेल है और बाकी बात मेल है सब। कितनी बड़ी सफलता मानते हैं इसको? अनल दा का ये पूरा पलटन का इससे मारा जाना, ये हम लोगों के लिए तो मैंने पहले भी बताया कि इस क्षेत्र में अनल काफी दिन से छिपा हुआ था, अनमोल काफी दिन से इस क्षेत्र में सक्रिय था, और जो भी नक्सली जिनका जो कैजुअलिटी हुई है, तो उन्होंने जो नक्सल को पनपने का या नक्सल को आगे ले जाने का इन्होंने काफी प्रयासरत थे ये। और जब ये न्यूट्रलाइज हो गया तो हम लोग ये मानते हैं कि अब हम लोग धीरे धीरे बाकी बात जो बचे हुए हैं उनको भी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। दिल्ली के वेलकम इलाके में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 24 साल के फैजान के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने फैजान पर 3 राउंड फायरिंग की। एक गोली उसके सिर से आर पार हो गई, जबकि 2 गोलियां उसके सीने पर लगीं। उसके हाथ में भी जख्म मिले हैं। परिजनों का आरोप है कि बदमाशों ने गोली मारने के साथ ही फैजान पर चाकू से भी हमला किया। लेकिन इस मामले में ट्विस्ट तब आया जब आरोपी मोइन कुरैशी ने कबूलनामा अपने इंस्टाग्राम हैंडल से जारी किया। आरोपी मोइन कुरैशी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में बोलता हुआ दिख रहा है कि उसने कर्ज नहीं आपसी रंजिश के चलते फैजान को जान से मारा है। पैसों की कोई बात नहीं थी। इस हत्याकांड में मेरे पिता का कोई हाथ नहीं है, जैसा कि मृतक का भाई आरोप लगा रहा है। मुझे किसी ने सूचना दी थी कि फैजान कैफे में है और उसके बाद मैं वहां पहुंचा था। जी मैं अपने दोस्त के साथ था। पता चला तस्लीम भाई के लड़के ने, मोइन ने, तस्लीम भाई के कहने पर मेरे भाई के सर में गोली मार दी। क्या नाम था भाई का और कहाँ गोली मारी है? कहाँ गया था भाई आपका? मेरा भाई अपने दोस्त के कैफ़े में था, 100 फुट रोड पे। अच्छा। उसी कैफ़े में आकर सर में मार दी गोली। क्या नाम था भाई का आपके? फैजान। कितनी उम्र थी उसकी? 24 साल। कब की घटना सर ये? तकरीबन सर 9:30 के आसपास मुझे पता चला। आपका क्या नाम है? मेरा सलमान।
सलमान जी, आपने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने क्या पुलिस कार्रवाई मौके पे थी, मैंने सूचना नहीं दी, पुलिस को पहले ही सूचना मिल गई थी। क्या करते थे ये काम? सर इसका गाड़ी धोने का प्लांट था, वॉशिंग प्लांट, कार वगैरह का, और अपना स्क्रैप का उसका इलेक्ट्रॉनिक का काम है, उसमें रहता था साथ में। पुरानी रंजिश है या बता रहे कोई झगड़ा हुआ 6-7 महीने पहले? सर ऐसा था, वो हमारे भाई के इस पे पैसे आ रहे थे 35-40 हज़ार रुपये। उस पर उसने, मेरे भाई ने पैसे मांगे, तो ये इसका छोटा भाई और इसका बाप, तस्लीम नाम है जिसका, वो हमारे घर पर आए पिस्टल लेकर, और उन्होंने वहाँ पर मारपीट करी। फिर हमने भजनपुरा थाने में उसकी इत्तला दी, जिसकी इत्तला पर भजनपुरा थाने पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी, ना इनको अरेस्ट किया था ना कुछ किया था, और आज उसकी ढील की वजह से मेरे भाई को मार दिया। मतलब जो आपके भाई के 35-40 हज़ार रुपये आ रहे थे, उनको ना देने की वजह से उसकी हत्या कर दी गई। सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। भाइयों, इसमें मेरे पापा का रोल नहीं है, उसे मैंने खुद मारा है। मेरे को किसी ने कैफ़े पे सूचना दी थी, उसके हिसाब से मारा है। पापा का घर में, मेरे फैमिली में किसी का कोई रोल नहीं, ना मेरे किसी यार दोस्त का रोल है। उसे मैंने किसी के कहने पे नहीं मारा, उससे मेरी पुरानी रंजिश थी, उसे चक्कर में मारा है, ठीक है जी। उसे मैंने किसी के कहने पे नहीं मारा है। उसने मेरे को आज से 4-5 महीने पहले, पैसे का कोई रोल नहीं था, उनने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा था, इस चक्कर में उसे मारा है बस। और कोई मामला नहीं है, किसी से कोई मामला नहीं है। उससे मामला था उसका भाई जो बोल रहा है न्यूज़ में, झूठ बोल रहा है, उसके भाई को समझाया जाओ। और मेरे को दिल्ली पुलिस से अपील है कि भाई, मैंने दिल्ली के साउथ ईस्ट जिले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर चेन स्नैचर को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। यह मुठभेड़ महरौली बदरपुर रोड के पास हुई, जहां आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार होने की कोशिश कर रहा था। खुद को गिरता देख आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा। आप सभी को ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि कल 23 जनवरी की रात को दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस के जो पुल पहलादपुर थाने की लोकल थाने की टीम और जो AATS है, इनकी टीम ने एक संयुक्त अभियान में एक वांटेड रॉबर कम स्नैचर को पकड़ा है। 22 जनवरी के दिन में 4 स्नैचिंग की घटनाएं हुई दक्षिण पूर्वी जिले में। सबसे पहले कालकाजी में, जिसमें एक विद्यार्थी का मोबाइल छीना गया, तत्पश्चात अमर कॉलोनी में, उसके बाद ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में, और रात्रि के समय पुल पहलादपुर में। जब इन चारों में अलग अलग थाना क्षेत्रों की टीम अपने अपने स्नैचिंग के जो मुकदमे इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जो CCTV देखा गया तो उसमें ये सामने आया कि एक ही पल्सर बाइक है और उसमें 2 सवार हैं जिन्होंने इन चारों स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया है। तो जब ये समझ में आया कि एक ही जो अपराधी हैं उन्होंने हर जगह किया है, तो हमने इसमें AATS की टीम को भी लगाया। तो इनकी शिनाख्त करते करते पता चला कि ये जो अपराधी हैं पुल पहलादपुर में कहीं जाके फाइनल स्नैचिंग करके लोकल एरिया में चले गए हैं। इसके बाद कल ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि MB रोड पे इनके आने की संभावना है, तो वहाँ ट्रैप लगाया गया। और जब वो MB रोड पे ये अपराधी आया, उसने पुलिस को देखा और पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, तो उसने सरेंडर ना करते हुए पुलिस के ऊपर फायर कर दिए। उसने 2 फायर किए। पहला फायर तो हमारे सब इंस्पेक्टर सूरज के बगल से निकला और दूसरा फायर उसका मिस फायर हो गया, वो गोली चली नहीं। जवाबी कार्रवाई में हमारी तरफ से 3 गोलियां चली, जिसमें से एक गोली जो अपराधी है उसके लेफ्ट लेग में लगी है और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि उसका नाम विकास भाटी है, जो कि 23 वर्षीय है और इसके पहले ये 2 बार इसके ऊपर 2 मुकदमे अभी तक सामने आए हैं। दोनों आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं। पिछले मुकदमे में एक मुकदमा 2024 का और दूसरा मुकदमा 2025 का है। और जो दूसरा मुकदमा है 25 वाले मुकदमे में, ये 10 दिसंबर 2025 को ही जमानत पे बाहर आया है और आने के बाद फिर से इस तरीके की गतिविधि में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया है। उसके पास से हमें जो स्नैच किए हुए मोबाइल भी बरामद हुए, वह ब्लैक पल्सर मोटरसाइकिल जिसपे ये चारों स्नैचिंग की गई हैं वो भी बरामद हुई। और उससे आगे की पूछताछ में ये पता चला है कि वो अपने साथी अभिषेक के साथ
ये स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम उसने दिया था और उसने इन चारों के अलावा और भी घटनाओं को करना कबूल किया है। तो इसके पास से विकास भाटी और अभिषेक के पास से मिला के टोटल 6 मोबाइल बरामद हो गए, जिसमें से 3 मोबाइल हमारी घटनाओं से कनेक्ट हो चुके हैं। बाकी 3 मोबाइल दूसरी घटनाओं के जिसके बारे में हम पता कर रहे हैं। इसी में से एक मोबाइल ओखला में चोरी की एक पिक पॉकेटिंग हुई थी, उससे भी कनेक्ट हुआ है। तो सभी के लिए संदेश है कि इस तरीके की कोई भी गतिविधि दिल्ली में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी लोगों को क्राइम से बचना चाहिए, अन्यथा सख्त से सख्त कार्रवाई हम करेंगे। सर, ये सतीश भाटी जो है, इसकी गैंग में और कितने लोग हैं सर जो इस प्रकार की गतिविधि? अभी तक ऐसी किसी गैंग का पता नहीं चला है। जो ये अभिषेक है इसका पड़ोसी है, तो इसने जेल से बाहर आने के साथ अभिषेक के साथ अपनी मित्रता दोस्ती बढ़ाई और उसके साथ मिलकर इन घटनाओं को अंजाम दिया। सतीश पे कितने मामले पहले से दर्ज हैं उसके बारे में? सतीश पे पहले से 2 मामले दर्ज हैं। 2024 का थाना पुल बेलादपुर में ही एक आर्म्स एक्ट का है, जब उसके पास से एक चाकू बरामद हुआ था, और 2025 का भी आर्म्स एक्ट का एक मुकदमा है जिसमें उसके पास से एक कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुई थी। उसी मुकदमे में वो 10 दिसंबर 2025 को पुलिस ने क्या क्या बरामद किया है? अभी तक उसके पास से वह मोटरसाइकिल पल्सर, जो कि उसकी मां के नाम है, जिस पे बैठ के ये 22 तारीख की चारों वारदात हुई हैं, 6 मोबाइल फोन, जिसमें से 3 मोबाइल फोन इन वारदातों से कनेक्ट हो चुके हैं और 3 मोबाइल फोन हम कनेक्ट कर रहे हैं, वो उन्होंने कहा किए हैं। और एक वेपन जिससे उसने गोली चलाई थी, एक खाली खोल और एक लाइव कार्ट्रिज जो कि मिस फायर हो गया। सतीश की जो गर्लफ्रेंड है काजल, उसके लिए ये करता था सतीश? नहीं, ऐसी बात तो अभी हमारे संज्ञान में नहीं आई है। इस विषय पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर, सतीश पे दिल्ली के अलावा भी कहीं बाहर से भी कोई मुकदमे दर्ज है? अभी ये कल रात की ही घटना है, तो ये हम देख रहे हैं। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इसके पास से 6 मोबाइल फोन मिलेंगे। इसने संगम विहार वगैरह के इलाके में भी लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने का कबूल किया है। तो हम कंसर्न थाने से बात कर रहे हैं। वेपन जो मिला था वो किससे लिया था? क्या टारगेट रहते थे इनके? ये लोग जो अनमाइंडफुल जो व्यक्ति होते हैं, जो नॉर्मल अपने काम से जा रहे हैं या बात करते जा रहे हैं, तो उनसे ये झपट्टा मारी करते थे। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वो क्लियर दिख रहा है कि जो ओखला जो NSIC मेट्रो स्टेशन के नीचे एक बालक अपना एग्जाम देने जा रहा था, एक स्टूडेंट, तो वो फोन पे बात करते हुए जा रहा था, उसका मोबाइल इन्होंने स्नैच किया है। इसके अलावा जो ओखला में इन्होंने स्नैचिंग की है वो भी सीसीटीवी में प्रॉपरली कवर हुई है। पुल बेलादपुर की स्नैचिंग भी प्रॉपर कवर हुई है। तो जो आम आदमी अपनी बात करते जा रहे हैं, जिनको थोड़ा सा ध्यान भटकता है, तो ये जाके उसमें छीन के भाग जाता है। वेपन जो इसके पास था, वेपन तो उसने ये किया है, उसके सोर्स के बारे में हम लोग अभी पता कर रहे हैं कहाँ पे उसने करी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़,